वज़ीर-ए-आज़म से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। सरमायाकारों के साथ तवील मुद्दती बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शराकतदारी कायम करने के आज़म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कंपनियों की जानिब से 700 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी डिजिटल मैशियत में बड़ी तब्दीली का आगाज़ कर रहा है। भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोही पर यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर इत्तलात अतारर की पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, मुस्तरद इत्तलात हैं, भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जुलाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाए, मसले का हल निकाले। दुनिया दोनों मुल्कों की सूरत हाल को देख रही है। अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राब्ता करेंगे। मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। मार्को रूबियो पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी राब्ता करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नजर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टॉमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ भारती इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की हर किस्म की कोशिश मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का अयादा। किसी भी मुहिम जोही की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, भारत ने हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का भारत को वाज़ेह पैगाम। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे पानी के साथ गड़बड़ की तो जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ लोगों की बुनियादी जरूरत है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। DGISPR ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ब्रीफिंग की। कौमी सलामती के मसले पर सब मुत्तहिद हैं। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस निकले। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जहलम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़े गए दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयां की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सतविंदर है, जो भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डाटा का फॉरेंसिक किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द को पैसे दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फोन कॉल भी सुनाई गई। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप का फोन कॉल में एतराफ। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमले के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। मेजर संदीप की कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत करती है। एक और कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने हेड बराला के करीब से बारूदी मवाद हासिल किया। जलालपुर जटा के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। हमले के लिए दहशतगर्द मजीद को 6 लाख रुपए दिए गए।
18 मार्च को कोटली से तीसरी कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने मशकूक बैग के जरिए 2 बॉम्ब हासिल करना थे। कोटली में हमले के लिए दहशतगर्द मजीद को 60,000 रुपए दिए गए। पहलगाम हमले को 7 रोज गुजर गए मगर अभी तक कोई सबूत नहीं आया। भारत की जानिब से सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग, DGISPR की न्यूज ब्रीफिंग में वीडियोज और ऑडियोज पर मबनी सबूत पेश। वजीर दाखिला का रात गए जिनास करमरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, शाहीन चौक, मारगला रोड और फैजाबाद इंटरचेंज का भी मुआयना किया। वजीर दाखिला की जिनास करमरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर दाखिला ने कहा फैजाबाद इंटरचेंज को कुशादा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी लाई जा सके। हमारा मकसद इस्लामाबाद को अवामी सहूलतों के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी, भारतीय फौज में शदीद खलबली। मोदी सरकार ने नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया। खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का तहकीकात का हुक्म, नई दिल्ली में बाय प्रोफाइल। इंक्वायरी का आगाज जनरल अफसर की फौजी अदालत में पेशी मुतवक्किल लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया था। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रेटजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा ने नॉर्दर्न कमांड की क़यादत संभाली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर भारत बुखलाहट का शिकार। क्वाडकॉप्टर्स के जरिए भारतीय जासूसी की कोशिश नाकाम। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिजाई हदूद की बार बार खिलाफ वर्जी। LOC पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। क्वाडकॉप्टर्स को मनावर सेक्टर, भिंबर और सतलाल सेक्टर में मार गिराया गया। वाकया पाक फौज की पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अब फौज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर जवाब देगी। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाक भारत बॉर्डर पर खतरा मंडरा रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, पाक अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेगी। तमाम जमातों को इख्तिलाफात भुलाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान अदम क़ुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। एटमी सलाहियत की वजह से आज मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में शोहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर ने चीन से टैरिफ मुआहदे का इशारा दे दिया। ट्रंप ने मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए कहा भारत और फ्रांस अमेरिका से डील करना चाहते हैं। टैरिफ एजेंडे ने मंडियों को हिला दिया। ये एजेंडा मजबूत अमेरिकी मैशियत का बायस बनेगा। मीडिया हमारी मकबूलियत में कमी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंतजामिया के खिलाफ फैसला देने वाले जज कानून के नफाज में रुकावट डाल रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सदारती इख्तियारात में मुदाखलत रोकने में मदद करे। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कल से 4 मई तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश बरसने के इम्कानात। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में बारिश, तूफान और झक्कर चलने की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान जारी। नौशरी और गिरदनवाह में रात के वक्त तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की तवक्को। अंदरून से गर्मी की शदीद लहर 2 मई तक बरकरार रहने की पहले गजा पर जारी से होने मजालिम का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में मजीद 38 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। मजमूई शहादतों की तादाद 52,365 हो गई।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा से यरगमालियों की वापसी हमारी तरजीह है। गजा की पट्टी में जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने में टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप की मार्क कार्ने को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक का मुश्तरका तरक्की के रास्ते हमवार करने पर इत्तफाक। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप और मार्क कार्ने की मुलाकात जल्द होगी। मुझे पॉप बनाया जाए, ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजाक। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर से पूछा गया कि वो किसे नया पॉप देखना चाहते हैं। ट्रंप ने मजाक में कहा वो चाहते हैं कि इन्हें ही पॉप बनाया जाए, ये इनकी अव्वलीन तरजीह होगी।